नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक सिंह आपका स्वागत करता हूं मार्केट प्लस हब चैनल में। इस चैनल पर हम रोजाना गोल्ड, सिल्वर और कई अन्य कमोडिटी की रिपोर्ट, ट्रेंड और ट्रेड की जानकारी आपको बिल्कुल आसान भाषा में देते हैं, ताकि आप मार्केट को समझकर स्मार्ट डिसीजन ले सकें। दोस्तों, आज का मार्केट सेटअप बेहद डेंजरस और कंफ्यूजिंग फेज में एंटर कर चुका है। एक तरफ क्रूड ऑयल में पावरफुल रैली देखने को मिल रही है, जो क्लियरली स्ट्रेंथ दिखा रही है। वहीं दूसरी तरफ गोल्ड और सिल्वर लगातार प्रेशर में हैं और बायर्स कॉन्फिडेंटली एंटर नहीं कर पा रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या यह सिर्फ नॉर्मल करेक्शन है या फिर स्मार्ट मनी धीरे धीरे रिटेल ट्रेडर्स को ट्रैप कर रहा है और बड़ा मूव बिल्ड कर रहा है। अगर हम करंट डेटा को देखें तो गोल्ड लगभग -0.77% गिर चुका है। सिल्वर में भी करीब -1.34% की कमजोरी देखने को मिली है, जबकि क्रूड ऑयल +2% से ज्यादा की स्ट्रॉन्ग तेजी के साथ ट्रेड कर रहा है। इसका सीधा मतलब यह है कि मार्केट में कैपिटल रोटेशन हो रहा है। पैसा सेफ हेवन एसेट से निकलकर एनर्जी सेक्टर में जा रहा है, जहां फिलहाल मोमेंटम और डिमांड दिखाई दे रही है। अब इसके पीछे की असली वजह समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही आपको अगले मूव का संकेत देगा। सबसे पहला फैक्टर है यूएस डॉलर की मजबूती। जब डॉलर स्ट्रांग होता है तो गोल्ड और सिल्वर ऑटोमैटिकली प्रेशर में आ जाते हैं। दूसरा बड़ा फैक्टर है इंटरेस्ट रेट का अनसर्टेनिटी। मार्केट अभी भी डर में है कि रेट्स लंबे समय तक हाई रह सकते हैं। तीसरा फैक्टर जियोपॉलिटिकल टेंशन्स हैं, जिनकी वजह से क्रूड ऑयल में सडन स्पाइक देखने को मिल रहा है। इसके अलावा डिमांड सप्लाई इम्बैलेंस भी ऑयल को सपोर्ट कर रहा है। यानी ओवरऑल स्मार्ट मनी धीरे धीरे अपनी पोजीशनिंग शिफ्ट कर रहा है। ग्लोबल मार्केट्स भी मिक्स्ड सिग्नल्स दे रहे हैं। यूएस इंडिसेस जैसे S&P 500 में गिरावट देखने को मिली है, जो रिस्क ऑफ सेंटिमेंट को दिखाता है। टेक स्टॉक्स जैसे माइक्रोसॉफ्ट और मेटा भी प्रेशर में हैं, जिससे साफ है कि इक्विटी मार्केट में कॉन्फिडेंस थोड़ा कमजोर हुआ है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि एनर्जी सेक्टर आउट परफॉर्म कर रहा है। यही वजह है कि क्रूड ऑयल में स्ट्रेंथ बनी हुई है। अब इसका सीधा असर MCX कमोडिटीज पर आता है। गोल्ड, जो नॉर्मली सेफ हेवन माना जाता है, वो भी अभी स्ट्रॉन्ग बाइंग अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है। यानी मार्केट में डर तो है लेकिन कन्विक्शन नहीं है। सिल्वर और ज्यादा वीक दिख रहा है, क्योंकि उसमें इंडस्ट्रियल डिमांड भी जुड़ी होती है, और जब ग्लोबल ग्रोथ पर डाउट होता है तो सिल्वर ज्यादा गिरता है। वहीं क्रूड ऑयल क्लियरली स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में है और बायर्स एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। अगर हम टेक्निकल बिहेवियर को देखें तो गोल्ड बार बार रेजिस्टेंस से रिजेक्ट हो रहा है और अपसाइड सस्टेन नहीं कर पा रहा, जो वीकनेस का संकेत है। सिल्वर का स्ट्रक्चर और भी कमजोर है और ब्रेकडाउन जोन के पास ट्रेड कर रहा है। वहीं क्रूड ऑयल स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दे चुका है और मोमेंटम कंटिन्यूएशन के संकेत दे रहा है। मार्केट बिहेवियर क्लियरली बता रहा है कि मेटल्स में सेलिंग ऑन राइज चल रही है, जबकि क्रूड में बाइंग ऑन डिप्स डोमिनेट कर रही है। शॉर्ट टर्म प्रोजेक्शन के हिसाब से गोल्ड में -0.5% से -1% तक डाउनसाइड कंटिन्यूएशन पॉसिबल है। सिल्वर में -1% से -2% तक और ज्यादा वॉलेटिलिटी के साथ गिरावट आ सकती है। वहीं क्रूड ऑयल में +1% से +2% तक की रैली कंटिन्यूएशन देखने को मिल सकती है। लेकिन ध्यान रखें, वॉलेटिलिटी हाई रहेगी। अगर डॉलर और स्ट्रांग होता है तो गोल्ड और सिल्वर में और गिरावट आएगी। 2. अगर क्रूड ऑयल की तेजी जारी रहती है तो इन्फ्लेशन फियर बढ़ेगा और बाद में गोल्ड बाउंस कर सकता है। 3. अगर जियोपॉलिटिकल टेंशन्स अचानक बढ़ता है तो गोल्ड में शार्प स्पाइक आ सकता है। 4. अगर ग्लोबल इक्विटी मार्केट में बड़ी गिरावट आती है तो सेफ हेवन बाइंग एक्टिवेट हो सकती है। इस समय मार्केट पूरी तरह ट्रैप जोन में है, जहां फेक ब्रेकआउट और फेक ब्रेकडाउन दोनों देखने को मिल सकते हैं। इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए यह सबसे रिस्की फेज है, क्योंकि वॉलेटिलिटी अनप्रिडिक्टेबल है। ओवर ट्रेडिंग करना इस समय सबसे बड़ी गलती हो सकती है। इंस्टीट्यूशनल लेवल स्ट्रैटेजी। इंस्टीट्यूशंस अभी अग्रेसिव ट्रेडिंग नहीं कर रहे, बल्कि स्मार्ट तरीके से अक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। वो रिटेल ट्रेडर्स को कंफ्यूज करके वीक हैंड्स को बाहर निकाल रहे हैं। डायरेक्शन क्लियर होने के बाद ही वो बड़ा मूव करेंगे। जो मूवमेंट अभी दिख रही है वो पैनिक नहीं बल्कि प्लान्ड पोजिशनिंग है। क्रूड ऑयल में जो स्ट्रेंथ दिख रही है वो जेन्युइन डिमांड का संकेत देती है, जबकि मेटल्स अभी भी डायरेक्शनलेस फेज में हैं। यही वो फेज होता है जहां रिटेल ट्रेडर्स सबसे ज्यादा फंसते हैं। गोल्ड में स्ट्रैटेजी सेल ऑन राइज की रहेगी। सिल्वर में अग्रेसिव बाइंग से बचना बेहतर है, क्योंकि वीकनेस बनी हुई है, जबकि क्रूड ऑयल में बाय ऑन डिप अप्रोच ज्यादा इफेक्टिव रह सकती है। गोल्डन रूल्स फॉर ट्रेडर्स। 1. हमेशा ट्रेंड के साथ चलें। 2. स्टॉप लॉस जरूर यूज करें। 3. हाई वॉलेटिलिटी में पोजीशन साइज कम रखें। 4. इमोशनल डिसीजंस लेने से बचें। 5. न्यूज ड्रिवन मूव्स में जल्दबाजी ना करें। मार्केट इस समय ट्रांजिशन फेज में है, जहां बड़ा मूव बिल्ड हो रहा है। मेटल्स प्रेशर में है और क्रूड स्ट्रांग है। ये क्लियर सिग्नल है कि कैपिटल शिफ्ट हो रहा है।
आने वाले सेशंस में शार्प मूव्स देखने को मिल सकते हैं, इसलिए ट्रेडर्स को एक्स्ट्रा कॉशियस रहने की ज़रूरत है। अगर आपको ये डिटेल्ड एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं दीपक सिंह, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सेफ ट्रेडिंग करें और स्मार्ट बने रहें।